औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपको अपने चैनल जिए शाह 92 पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हो व शाफ़ी या शाफ़िल अमराज़, अल्लाह पाक जो शाफ़िल अमराज़ है, तमाम बीमारों को शिफा बख्शे। अल्लाह की बारगाह में पुरउम्मीद हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज की इस वीडियो में अपने उन भाइयों के लिए बेहतरीन किस्म की नुस्खा और एक जवारिश बनाने का तरीका बताता हूँ जो बदहज़मी का शिकार हैं। नाजरीन, बदहज़मी इस मर्ज़ को बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए, इंतहाई ख़तरनाक है और बाज़ औक़ात तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। नाजरीन, निज़ाम हाज़मा पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अगर जिस शख्स का निज़ाम हाज़मा दुरुस्त है तो उसके बाकी भी निज़ाम बेहतरीन तरीके से अपना फ़ेल सर अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह ना करे कि अगर किसी का निज़ाम हाज़मा दुरुस्त नहीं है तो आपकी खाई हुई कोई भी ग़िज़ा आपका जुज़्व बदन नहीं बनती और वो पेट में बजाय आपको फ़ायदा पहुंचाने के ज़हर बन जाती है और वो ज़हर बाज़ औक़ात जानलेवा साबित हो जाती है, क्योंकि एलोपैथिक की ज़बान में इसको फूड पॉइज़न के नाम से भी याद किया जाता है। तो आप अपने निज़ाम पर पूरी तवज्जो दें और ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ इसको घर में तैयार करके पड़ा होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो हर बंदा इस्तेमाल कर सके, बजाय इसके कि आप उस वक्त भागें बाज़ार में कि फ़लाँ चीज़ ले आओ और इसको मरीज़ को डॉक्टर की तरफ ले जाओ। आज इसको लूज़ मोशन लग गए हैं और आज इसको खट्टी डिकारें आ रही हैं, परेशान है और उल्टियाँ आ रही हैं, तो उस वक्त बजाय इसके कि आप आम मतलब बाज़ार में तबीब के पास जाएं, आपके पास घर में एक बनी हुई चीज़ पड़ी हो, इंशाअल्लाह ताला फ़ज़ल खुदा उस वक्त आपको मेरी इस वीडियो की अहमियत का अंदाज़ा होगा। जिस वक्त आपके घर में ये चीज़ तैयार होगी और आपको काम आएगी। खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना हो, इस नीयत से मैं आपको ये पेश कर रहा हूँ। अल्लाह हम बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि तमाम बीमारों को शिफा बख्शे और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह पाक किसी को किसी बीमारी से कभी भी दो चार ना करे। तो बीमारी भी जो है जब तक नहीं आती तो बंदे को अल्लाह के ऊपर ईमान ज़्यादा नहीं बढ़ता, इसलिए अल्लाह की ज़ात पर यकीन बढ़ने के लिए बाज़ औक़ात बीमारियाँ आती हैं। तो जब वो शिफा बख्शता है पाक परवरदिगार तो उस वक्त अल्लाह की ज़ात पर और ज़्यादा ईमान बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं ये आपको इसी नीयत से बताता हूँ कि बाज़ औक़ात पेट की ख़राबी और निज़ाम हाज़मा में कोई ख़राबी पेश आ जाती है तो ऐसे लोगों के लिए ये नुस्खा है। तो नाज़रीन, अब मैं आता हूँ इस नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत आसान है, नोट फरमा लें, वीडियो को सेव कर लें। और दूसरा ये भी है कि हमें जितने दूसरे भाई हमारे ऐसे लोग जो ऐसी परेशानियों का शिकार होते हैं तो उन लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए हमें आप तमाम भाइयों की मदद की सख्त ज़रूरत होती है और वो इसी सूरत में है कि आप ऐसी वीडियो को शेयर करें। ये हो सकता है ये आपके तवस्सुत से ये वीडियो कभी किसी ऐसे शख्स के पास चली जाती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है और उसको बर वक्त ये काम आ जाए। अल्लाह उसकी ज़िंदगी को हमेशा अपनी अमान में रखे। तो इस कार खैर में जैसे मैं नियत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप भी इसमें हिस्सा लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा आप भी बराबर के ही शरीक रहेंगे। तो इस वीडियो की तरफ आते हैं और इस नुस्खे की तरफ आते हैं। तो नुस्खा जनाब अली ये है कि आपने ज़ीरा सफ़ेद या स्याह कोई भी आपने 100 ग्राम लेना है, सूंड 65 ग्राम लेनी है और फिल स्याह ये काली मिर्चें इनको 65 ग्राम लेना है, खुलंजा ये भी 65 ग्राम लेनी है, दार चीनी ये 50 ग्राम लेनी है जो आम तौर पर गरम मसाले में भी शामिल की जाती है, तो इसको आपने 50 ग्राम लेना है। और उसके बाद आपने 7 लीमू ये 10 ग्राम यानी 1 तोला लेना है। सिरका अंगूरी जो होगा ये हस्ब ज़रूरत आपने लेना है। सिरका अंगूरी, सिरका कई किस्म के होते हैं, आपने सिरका अंगूरी इसमें इस्तेमाल करना है। तो शहद जो होगा वो हम वज़न इन तमाम चीज़ों का 3 चंद लेना है। तो नाजरीन, आपने करना ऐसे है कि जो ज़ीरा होगा, ज़ीरा सफ़ेद या स्याह, इसमें आपने इसको सिरका अंगूरी को इस कदर डालना है कि ये
तर हो जाए, ये तर हो जाए, और उसके बाद इसको 2 से 3 दिन के लिए रख देना है ताकि ये सिरका इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। उसके बाद अगर ये अभी मैंने इसको किया हुआ आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये 1 दिन पहले का मैंने इसको भिगा के रखा हुआ है, तो अभी तक ये खुश्क नहीं हुआ, लेकिन ये है कि 1 दिन इसका और वेट करना है। उसके बाद इसको अगर नहीं खुश्क हुआ तो इसको आप धूप पे रखें थोड़ी देर और ये सूख जाएगा। तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके ग्राइंडर में डालें, ग्राइंडर में डाल के इसका सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बनाने के बाद इसमें नमी का एहसास नहीं होना चाहिए, और जब ये सफ़ूफ बन जाता है तो उसके बाद इसमें शहद डालें। शहद डालें इस कदर कि यह गाढ़ा कवाम बन जाए, लिक्विड सा बन जाए गाढ़ा। बस आपकी जवारिश तैयार है। आप इसको अपने पास किसी अच्छे बर्तन में रख कर फ्रीज़ कर लें, जमा कर लें, स्टोर कर लें, और इंशाल्लाह ताला फजल खुदा ये 3 माह तक कभी ख़राब नहीं होता। और इसको इस कदर बनाएं कि ये आपके काम आता रहे। अगर किसी अच्छी जगह पर स्टोर करेंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होता। देखते रहें गाहे बगाहे, आपकी जवारिश तैयार है। नाजरीन, इसकी खुराक के बारे में बताता हूँ कि हस्बे ज़रूरत जो बंदा मतली, कै, उल्टी, चक्कर, गैस, अफाड़ा, बदहज़मी का शिकार है तो वो इसको 10 ग्राम पानी के साथ निहार मुँह खा ले, और गाहे बगाहे इसको 3 से 4 ग्राम 5 ग्राम खाते रहना चाहिए ताकि आपका निज़ाम ठीक रहे। इंशाअल्लाह ताला फजल खुदा आप खाएंगे तो